किस तरीके से अवध बिहारी चौधरी जी आप इस इलेक्शन को जीत सकते हैं लास्ट के 7 दिनों में, उसका एक्शन प्लान अभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जीत जाएंगे। इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखिए सो दैट कि क्विकली और ग्रास्प करिए। तो पूरी स्ट्रैटेजी समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज इसमें मैंने लास्ट के 7 दिन का पूरा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है। आइए एक बार थोड़ा सा समरी समझ लेते हैं। कविता सिंह जी यहाँ से अभी वर्तमान सांसद हैं। 2019 में जेडीयू की तरफ से ये अपना इलेक्शन जीती थी। अगर थोड़ा सा वोटर टैली देखें तो इनको और आरजेडी से हिना साहब, जिनको पिछली बार टिकट मिला था, इन दोनों के बीच वोट डिफरेंस 1,16,000 के आसपास का था। जबकि एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ से अमरनाथ यादव जी भी चुनाव लड़े थे, जो कि 74,000 वोट्स लेके चले गए थे। तो डेफिनेटली अगर इन दोनों का कंबाइंड भी रहता तो भी जीत तो नहीं पाते, लेकिन जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली अभी जो 11.5 लगभग 12% का डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता। आइए देख लेते हैं उस चीज को। अलग अलग सीट्स में जो एक्चुअल जो मार्जिन रहा वो 1,16,000 का जो रहा, 11.9% विनिंग मार्जिन था उनका, कविता सिंह जी का। लेकिन अगर केस में जब ये एक साथ अपना चुनाव लड़ेंगे तो दोनों का वोट शेयर डेफिनेटली कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होके क्या होगा, कंबाइन होके आप देखिए ये जो 19 में अगर ये कंबाइंड रहता तो उस समय जो विनिंग मार्जिन 1,16,800 का था वो घट के 42,000 के विनिंग मार्जिन पे आ जाते ये सीट। ठीक है, अभी भी ये सीट तो जेडीयू ही जीतता और विनिंग मार्जिन अलायंस का 4.3% हो जाता, जो कि अभी 11.8% रहा पिछली बार। और जब चुनाव इतना क्लोज हो जाए, इस बार ये इतना ही क्लोज चुनाव है अवध बिहारी चौधरी जी के बीच में और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के बीच में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जस्ट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का ये फोटो मुझे डालना पड़ा है। अवध बिहारी चौधरी जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, इनका कोई फोटो नहीं मिला इंटरनेट पे। ये सिंपल सा मतलब दिखाता है कि आई डोंट नो क्या इनका टीम है, कैसे ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, गॉड नोज। बट डेफिनेटली जो भी इनका टीम और प्रिपरेशन है, चूंकि ये इंडिया एनडीए अलायंस से ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक चीज तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं एनडीए के बारे में। बीजेपी के साथ मैंने क्लोजली काम किया है, आम आदमी पार्टी के साथ मैंने क्लोजली काम किया है, कि इनका लास्ट में जहां भी हम अटकते हैं ना, कि हमें लगता है हम अपने कैंपेन में बिजी रहते हैं, उन सब जगह पे बीजेपी का और आपका पोल परसेंट हमेशा जो एक्चुअल आंकड़े होते हैं उनसे बेटर आ जाता है। रीजन बीइंग कि इनका पोल डे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और वहीं पे बाकी कैंडिडेट्स चूक जाते हैं। तो 2019 में जो अभी जो एनडीए पार्टनर्स हैं, डेफिनेटली बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जितन राम मांझी 19 में ऑलमोस्ट सेम ही थे। कुछ जो इधर ऐड हुए हैं वो थोड़े बहुत ऐड हुए हैं। इंडिया पार्टनर्स अगेन, ये इंडिया पार्टनर्स की लिस्ट है, वो आई एम श्योर कि आप लोगों को जानकारी होगा ही इंडिया पार्टनर्स कौन है। तो अभी इस वीडियो में हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली इस वीडियो में हम आपसे लास्ट के 7 डेज का एक्शन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। और एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ये जो पोलिंग बूथ मैनेजमेंट का प्लान है, इफेक्टिव पोलिंग बूथ मैनेजमेंट प्लान, माइक्रो वोटर टारगेटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि की है हमारे इलेक्शन जीतने के लिए, ये ऐसे ही हमें समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए मतलब बहुत हेवी नंबर्स हैं इसमें। थ्रू आउट इस वीडियो में आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, तो उसको समझने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, तभी आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। और समझ में आएगी तब ये चुनाव तो हम लोग निकाल सकते हैं डेफिनेटली। अवध बिहारी चौधरी जी, सो 2019 में जैसा हमने देखा कि 11.9% से हिना साहब जी हार गई ये चुनाव। वोटर टर्नआउट उस समय भी लगभग 55% था, 2020 में भी लगभग 53% का वोटर टर्नआउट था। और 4.3% अगर दोनों कंबाइंड चुनाव लड़ रहे तो 4.3% का मार्जिन रहता। अगर 8 से 12% का वोट मार्जिन हो विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट में, तो आप समझ लो कि वो चुनाव इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट करके जीता जा सकता है। ठीक है, तो जो सवाल है कि क्या इंडिया ब्लॉक इस चुनाव को जीत सकता है, जी हाँ, इंडिया ब्लॉक इस चुनाव को जीत सकता है। और ये किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, ये हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो वोटिंग मार्जिन है वो 4.3% का है। और अगर 8 से 12% के बीच में
रहता है तो चुनाव डेफिनेटली दूसरी पक्ष जीत सकता है। उसको बस करना ये होगा इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट। तो कैसे करना इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट अभी हम इसमें आगे बताएंगे इस वीडियो को, इसीलिए कह रहे हैं लास्ट तक देखते रहिए। तो अब सबसे पहले आप ये समझो कि 3 तरीके का वोट बैंक होता है। एक जो आपका वोट बैंक है, डेफिनेटली ये आप ही को वोट देगा मरे से मरे केस में, अगर ये बूथ तक आ गया तो आपको वोट देगा। ऑपोजिशन वोट बैंक, ये बूथ तक आ गया तो एनडीए को वोट देगा। और तीसरे स्विंग वोटर्स। स्विंग वोटर्स वो हैं जो उनको लेके आ जाएगा, मतलब ये अनडिसाइडेड है, इनका है कि हमको हाँ देना है, किसको देना है श्योर नहीं है, ठीक है। जो इनको लेके आ जाएगा जिस भी रीजन से हो, ये उसको वोट दे देंगे। चाहे उस समय इनको लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा पोलिंग वाले दिन कोई लेके आ गया कि नहीं भाई चलिए आपको वोट देना है, तो जो लेके आ गया उसको ये वोट दे देंगे। तो ऐसे स्विंग वोटर्स हैं। और अब क्या है कि जनरली क्यों चुनाव इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स, इंडिया अलायंस पार्टी हार जाती है, पिछली बार भी ये चुनाव क्यों हार गई थी, कई सारी सीट्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूं। और ये मैंने देखा है कि अब क्या है कि देखो, यहां तक तो आपको भी पता है कि 8 से 12% का मार्जिन है, ये सारे नंबर्स आपको भी पता है, ठीक है। ये आपको भी पता है कि 8 से 12% का वोट मार्जिन पोलिंग डे मैनेजमेंट से हम जीत सकते हैं। लेकिन इसमें समझने वाला बात यह है कि अब अगर आपके कार्यकर्ता को ये जो माइक्रो वोटर टारगेटिंग है, मतलब उस दिन उस बंदे को अपने घर से निकाल के वोट दिलाने लाना, ठीक है, ये जो काम है ये आपका कार्यकर्ता करेगा, ठीक है, हम और आप नहीं करेंगे एज अ कैंडिडेट, ये हमारे कार्यकर्ता करेगा। और हमारा कार्यकर्ता को बूथ बाय बूथ एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कौन से घर हैं जो कि हमारे वोटर हैं, वो कौन से घर हैं जो स्विंग वोटर हैं, सो दैट कि उस दिन उसके पास समय, सुबह से लेकर शाम तक का जो समय होता है, अगर उसको ये नहीं पता है कि किस घर वाले को फोन करें और उसको लेके जाएं वोट दिलाने, तो बहुत मुश्किल है, फिर हवा हवाई है, फिर वो नहीं लेके आ पाएगा, नहीं वोट दिला पाएगा। जनरली क्या होता है कि सारे कैंडिडेट्स और उनकी पूरी टीम, एक तो टीम ज्यादा बड़ी होती नहीं है, एक बूथ पे आपकी कितने मेंबर्स की टीम है, 3 4 5 लोगों की ज्यादा से ज्यादा टीम है। वहीं अगर आप बीजेपी को देखो तो बीजेपी की एक बूथ पे लगभग 30 35 40 लोगों की टीम है, ठीक है। तो वो बहुत माइक्रो लेवल पे ये काम कर पाते हैं। अब उसके बाद आपके कार्यकर्ता को एग्जैक्टली पता नहीं है, मतलब पता नहीं का इन द सेंस कि उनको वोटर लिस्ट पे एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड नहीं है। तो जब आइडेंटिफाइड नहीं होगा तो वो कैसे अपना काम करेंगे, आप खुद सोचो। अब उन्होंने किसी को, उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा हमें वोट दे देगा, उसने उसको फोन किया, वो बंदा है नहीं है, जो भी रीजन हो सकता है वो बंदा नहीं इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसने मना कर दिया, दूसरे को फोन किया मना कर दिया, तीसरे को फोन किया मना कर दिया। अब हमारे कार्यकर्ता को एग्जैक्टली सबके बारे में पता नहीं है, 3 4 लोगों को फोन करके हमारे कार्यकर्ता का अगर ज्यादा निगेटिव रिस्पॉन्स आ गया तो उसका मनोबल डाउन हो गया कि अरे हटाओ ने यार, अब कौन कॉल करे। उसके बाद उसका एंथू डाउन हो गया, उसके पास लिस्ट तो है नहीं, उसको पता तो है नहीं कि यार मुझे इस 25 घर में फोन करना है और इनको लेके ही जाना है, ये क्लियरली उसको पता ही नहीं है, उसको टारगेट ही नहीं पता है, ठीक है। अब जब टारगेट ही नहीं पता है तो उसका एक्शन डेफिनेटली पुअर रहेगा। अब आइए एक बार इस चीज को और स्विंग वोटर्स को अच्छे से समझते हैं और ये समझते हैं कि कैसे ये हमारे फेवर में काम कर सकता है। तो वापस से इस इलेक्शन को देखते हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा अब हम अपना फोकस स्विंग वोटर्स के ऊपर रखेंगे। 29 एनडीए को 79, एक विधानसभा देख लेते हैं, सिवान विधानसभा, ठीक है। सिवान विधानसभा में एनडीए को लगभग 80,000 वोट आए। 2020 में एनडीए को लगभग 75,000 वोट आए। तो वो वोट्स जो एनडीए की तरफ स्विंग हुआ, ठीक है, वो लगभग 5,000 वोट था जो कि एनडीए को गया, ठीक है। उसी तरह इंडिया को 75,000 के आसपास वोट आए 19 वाले चुनाव में। 20 वाले चुनाव में इनको लगभग 76 76,500 वोट आए। तो जो स्विंग है वो लगभग 2,500 का स्विंग है इंडिया की तरफ, ठीक है। उसी तरह आप देखो ये हर विधानसभा का है, ठीक है, अलग अलग स्विंग है।
अब ये जो स्विंग है, एनडीए का स्विंग या इंडिया का स्विंग, ये ऐसा नहीं है कि ये एनडीए वाले वोटर्स हैं, नहीं। एनडीए का कोर वोट बैंक मिनिमम वाला ही है, यही है। अभी इसको देखो डिटेल में हम समझते हैं। कोर वोट बैंक यही है 78,000 एंड 74,000। जो स्विंग है ये किसी भी तरह जाके वोट दे सकता है। इसका जस्ट मतलब ये हुआ कि 19 वाले चुनाव में ये, अगर इसको माहौल जब भी अच्छा लगेगा तो ये एनडीए को दे देगा। उसी तरह इंडिया स्विंग जो है, इसने इंडिया को दिया, लेकिन अगर इसको एनडीए की तरफ माहौल अच्छा लगता तो ये एनडीए को भी दे सकता था। वही हाल एनडीए स्विंग का भी है, इसको भी अगर इंडिया अच्छा लगता तो ये इंडिया को दे सकता था। ठीक है, तो टोटल स्विंग कितना हुआ? इतना प्लस इतना, हर एक में इतना, इतना प्लस इतना, कितना हुआ? टोटल मैक्सिमम जो उसको स्विंग सिवान विधानसभा सीट में 7,123, ये मैक्सिमम सिवान का स्विंग है। जीरादेई में 23,000 का स्विंग है टोटल। ठीक है, दरौली विधानसभा में लगभग 9,500 का स्विंग है। रघुनाथपुर विधानसभा में 13,434 का स्विंग है टोटल। ठीक है, तो ये बेस्ट केस है। जो 86,700 जो है, लगभग 87,000 का जो स्विंग है, ये मैक्सिमम स्विंग, मतलब अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ आप इतने वोटर बेस्ट केस में आपको वोट दे सकते हैं। अब आप मेरे से कहोगे कि यार इतना बेस्ट केस के लिए तो बहुत सारे रिसोर्स और संसाधन चाहिए, इतना तो मेरे पास है नहीं, इतना टाइम भी नहीं है, अभी तो ऑलमोस्ट हमारा चुनाव आ गया। तो इतना तो चलो बेस्ट केस है। वर्स्ट केस में भी, मतलब इसका अगर हम आधा भी कर दें, ठीक है, तो भी लगभग 43-44 हजार का स्विंग हो रहा है, और इतना स्विंग मैनेजेबल है। ठीक है, पूरी विधानसभा में। अब आपको करना यह है कि पूरी लोकसभा में ये इतना स्विंग है, विधानसभा वाइज सबका आधा आधा ये स्विंग है, जो कि अभी हम आगे आएंगे बेस्ट केस वर्स्ट केस में, आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब इतना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, आधा कम से कम, और ये मैनेज करना मुश्किल नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए बस एक चीज हमें करनी होगी कि हमारे कार्यकर्ता को, बूथ जो जिस कार्यकर्ता जो जिस बूथ पे है, उस कार्यकर्ता को अपने बूथ के बारे में पता हो कि उसके अपने बूथ पर उसका कोर वोट बैंक कौन कौन है कितना है, वो उसके साथ साथ कौन कौन है एग्जैक्टली उसके पास वोटर लिस्ट पे, वो पता रहे, टिक्ड रहे कि हाँ भाई ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और फ्लोटिंग या स्विंग कौन कौन है, ये मेरा, ये मेरा, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, सो दैट कि चुनाव वाले दिन उसको बस क्या करना है कि अपने और स्विंग इन दोनों को लेके वोट दिलाने लाना है, बस यही काम करना, और ये सीट आप निकाल लोगे, पक्का गारंटी। आइए देखो कैसे। अब अगर एनडीए के केस में देखें, ठीक है, तो एनडीए का वोट बैंक वहां 74,000 का है मिनिमम, जो कोर वोट बैंक। ठीक है, एक सीट हम सिवान विधानसभा देख रहे हैं, या जीरादेई देखते हैं, चलिए। जीरादेई में 51,000 एनडीए का वहां कोर वोट बैंक है। ठीक है, और एनडीए का जो स्विंग है 14,000 एनडीए को मिला 19 में। ठीक है, मतलब एनडीए ने इतने को अपनी तरफ लाके दिलवाया। मैक्सिमम स्विंग अभी पिछले में यहां आपसे मैक्सिमम और आधा डिस्कस किए थे। मैक्सिमम स्विंग जो है इस सीट पे जीरादेई में, वो 23,000 का स्विंग है। ठीक है, और उसका आधा, मरे से मरे केस में आधा तो कम से कम, इतना तो अगर हम काम कर रहे हैं तो इतना तो करेंगे ना, 11,500 का स्विंग आधा है। अब एनडीए आप देखो, इनके कार्यकर्ताओं ने लगभग 15,000 वोट अपने तरफ ले लिया, आधे से थोड़ा ज्यादा। इस केस में भी इन्होंने आधे से थोड़ा ज्यादा ले लिया। ठीक है, यहां ये नहीं ले पाए, यहां भी ये नहीं ले पाए, ये अपने मिनिमम परफॉर्मेंस पे रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा कि यहां पे आपने अच्छा किया, अब कितना अच्छा किया अभी आगे आएंगे, लेकिन यहां भी ये नहीं ले पाए। ठीक है, धरौंदा में अगेन इन्होंने आधे से थोड़ा अच्छा कर लिया, यहां पे भी इन्होंने आधे से, बररिया में अच्छा कर लिया। ठीक है, तो आधा लगभग 43,000 है। ठीक है, इनको 41,000 मिला, लेकिन फिर भी ये चुनाव उस समय क्यों जीत गए? क्योंकि आपका वोट स्प्लिट हो गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका वोट स्प्लिट हो गया था। इस बार इंडिया का वोट कंसोलिडेटेड है। इस बार सीपीआई एमएल और आरजेडी ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो अवध बिहारी चौधरी जी के लिए एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांटेज
लेना पड़ेगा। तो जीरादेई मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया अभी, ठीक है। अब आइए इंडिया का देखते हैं, ठीक है। इंडिया वही 19 में कितना आया, आपका कोर वोट बैंक कितना है और स्विंग आपने कितना लिया, ये दिखा रहा है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, तो जीरादेई में ही देखते हैं। आपका बेस्ट केस क्या है, आपका मिनिमम वोट बैंक जो 61,000 है। अब स्विंग आपने कितना लिया, जीरो। जीरो का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली मतलब एक भी नहीं लिया स्विंग 11,000 में से, हो सकता है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके टीम ने कोई एफर्ट, आपके टीम का विजिबल नहीं रहा इस सीट पे। मतलब ये हुआ कि हो सकता है कुछ आपके कोर ने नहीं दिया हो, कोर वोट बैंक ने, और कुछ आके दे दिए हो, जो सब मिला जुला के जीरो ही है, ठीक है। आप अपने मिनिमम परफॉर्मेंस पे रहे हैं इस सीट पे। और ऐसी एक सीट नहीं है, कई सारी सीट्स हैं, आप देखिए लगभग 5 विधानसभा सीट्स है। और ये अगेन हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ये स्प्लिट भी हो गया, सीपीआई-एमएल का अलग चुनाव चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। सीपीआई-एमएल ने अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जब आप कंसोलिडेटेड हो तो आप कम से कम इतना टारगेट कर सकते हो एक्स्ट्रा। मतलब आपको आया कितना है, 4,04,000 वोट आया है, ठीक है। और आप लगभग इतना और टारगेट कर सकते हो अपने में, लगभग 4,45,000 वोट अगर आप लेके आ जाते हो। 4,47,000 इंडिया को, एनडीए को आया है। तो आप देखो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाएगा। आधा पे, मैं आधे की बात कर रहा हूं, आधे से अगर थोड़ा सा आप मतलब अच्छा से करते हो, पोल डे मैनेजमेंट अच्छा करते हो, मतलब अपने एक एक कार्यकर्ता को अगर आप ये बता पाते हो कि उनके बूथ पे, ठीक है, वो कौन कौन से घर हैं, घर परिवार हैं जहां उनको जिनको लेके आना है। और ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी दिया हुआ है कि कैसे उनको हर एक कार्यकर्ता के लिए बूथ बाय बूथ क्या स्ट्रैटेजी है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ओके। तो आप कार्यकर्ता को, आपका फोकस ये होना चाहिए, ये क्लियर उसके पास डायरेक्शन हो, हर एक कार्यकर्ता आपके लोकसभा का। अभी से लास्ट तक आपके पास समय भी है, छठे चरण में आपका चुनाव है, क्लोज चुनाव है, जीतने का यही रामबाण है। क्योंकि आप अगर नहीं भी करोगे तो आप ये समझ लो कि ओपोनेंट आपका कर रहा है ये चीज, मुझे पता है, ठीक है। आम आदमी पार्टी भी ये काम करती है और हर चुनाव में, इसीलिए 2 स्टेट्स में उनकी सरकार है, 8 से 12% तक का वोट पोल डे मैनेजमेंट से अपने खाते में लेके आ जाती है। भाजपा भी यही करती है। इन दोनों का पोल डे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और हम भी वो काम कर सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी जी, आप भी ये काम कर सकते हैं, करिए, तब यहां ये सीट आपके खाते में आ जाएगी, गारंटी है मेरी ये आपको, ठीक है। लास्ट के 7 दिन, अभी तो टाइम भी है, 7 से ज्यादा दिन है। इंटेंसिव काम है, इंटेंसिव काम है, पूरे कार्यकर्ता को बूथ बाय बूथ ये चीज बताना है। लेकिन हाँ, सारे कैंपेन से ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप जितना भी कैंपेन कर लो, चुनाव वाले दिन अभी भी कार्यकर्ता क्लूलेस रहते हैं कि किसको लेके आए। कुछ करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, अगर एग्जैक्टली नहीं पता है तो 4, 5, 10 करते करते कार्यकर्ता का मनोबल किसी का टूट जाता है, कोई क्लूलेस हो जाता है, कोई करते रहता है, बहुत रैंडम हो जाता है। एग्जैक्ट टारगेट देना जरूरी है, ठीक है। अब डेफिनेटली सीट बाय सीट बिहार की प्लेलिस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, बिहार की प्लेलिस्ट में आपको सारा, और दूसरे स्टेट्स, दूसरे सीट बाय सीट एनालिसिस भी मिलेगा, तो उसको रेलेवेंट लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए।